नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक सिन्हा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्पर्धा स्टार। आज हम चर्चा करेंगे झारखंड सरकार की एक विशेष योजना की। ये योजना वर्तमान सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और 2022-23 के बजट में, क्षमा करेंगे, 2023-24 के बजट में जो है इसकी चर्चा की गई थी और इसके लिए निधि का व्यवस्था की गई थी बजट में। और ये योजना जो है वो कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई योजना है, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना। ये योजना राज्य योजना और मनरेगा दोनों के कन्वर्जेंस से ये शुरू की गई है और इसके लिए बजटीय प्रावधान जो है 2023-24 के बजट में की गई है। तो आइए जानते हैं क्या है बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, जिसके तहत राज्य में बनेंगे 1 लाख नए कुएं। योजना का प्रारूप जो है झारखंड सरकार ने तैयार कर लिया है। देखिए, राज्य सरकार 1 लाख कुओं का निर्माण राज्य भर में करवाएगी। जिलावार इसका लक्ष्य तय किया जाएगा। इसके लिए कूप निर्माण के लिए लाभुकों को सहायता राशि भी दी जाएगी। सिंचाई कूप निर्माण में सामग्री मद में बोल्डर कूप निर्माण में 50,000 रुपये व ईंट कूप निर्माण में 1 लाख रुपये प्रति कूप सहायता राशि लाभुकों को दी जाएगी। देखिए, ये योजना जो है वो राज्य सरकार और मनरेगा दोनों के कन्वर्जेंस से ये चलाई जा रही है और इसमें जो है 1 लाख कुएँ जो है पूरे झारखंड राज्य में बनवाए जाएंगे। और इसमें देखिए सहायता राशि दी जाएगी लाभुक को। यदि वो बोल्डर कूप से बनाता है, बोल्डर कूप बनाता है, बोल्डर से कुएं को बनाता है, तो 50,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। और यदि ईंट से उसकी जुड़ाई करता है कुआं खोदने के बाद, तो उसके लिए 1 लाख रुपये जो है सहायता दी जाएगी प्रति लाभुक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना का प्रारूप तैयार किया गया है, जिसे मनरेगा के साथ अभिसरण करके कार्य किया जाएगा। यह राज्य योजना और मनरेगा दोनों के कन्वर्जन से ये योजना चलाई जा रही है। 1 लाख कुओं का निर्माण 2 चरणों में होगा। देखिए, 1 लाख कुओं का जो लक्ष्य रखा गया है, तो इसको 2 फेज में जो है सरकार पूरा करेगी। फर्स्ट फेज में जो है 50,000 कुएँ बनाए जाएंगे और सेकंड फेज जो है 2023-24 में 50,000 कुओं का निर्माण किया जाएगा, है ना। तो वर्तमान वर्ष में 50,000 और 23-24 में जो है 50,000 मिलाकर के 1 लाख कुओं का निर्माण किया जाएगा। इस योजना पर विभागीय ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम व वित्त विभाग की मंजूरी मिल गई है। राज्य में बिरसा हरित ग्राम योजना से बड़े पैमाने पर पौधरोपण का काम किया जा रहा है। ऐसे में इन कुओं के निर्माण से पटवन आसान होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि मनरेगा योजना के तहत जो है बिरसा हरित ग्राम योजना चलाई जा रही है, जिसमें बड़े पैमाने पर जो है पौधरोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है, आम की बागवानी की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में यदि वहाँ पर कुआं बन जाता है, लाभुकों को कुआं मिल जाता है, तो सिंचाई में काफ़ी आसानी होगी और ये योजना जो है फलीभूत होगी। तो यही इस योजना का उद्देश्य भी है और इसको प्राथमिकता देना है कि बिरसा हरित ग्राम योजना जहाँ जहाँ भी चल रही है वहाँ के लाभुकों को इसको प्राथमिकता के आधार पर कुआं का लाभ दिया जाना है। इसके अलावा 2 फसल खेती को 3 फसल के लिए कुआं निर्माण कारगर होगा। देखिए, अमूमन हमारे यहाँ झारखंड में 2 फसली खेती होती है, तो उसको 3 फसल, है ना, साल में 3 फसल लेने के लायक यदि बनाना है, तो ये कुआं यदि रहेगा, सिंचाई का साधन रहेगा, तो ये संभव हो पाएगा। समय समय पर विभाग द्वारा आवश्यकता अनुसार एवं प्रावधान अनुसार कूप के प्राकलित राशि माने एस्टिमेटेड राशि जो है तथा राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सहायता राशि में बदलाव किया जा सकेगा। देखिए, राज्य योजना के तहत जो है लाभुकों को सहायता राशि दी जाएगी, है ना, ये ईंट से जोड़ने के लिए या बोल्डर से जोड़ने के लिए। और इस मनरेगा के द्वारा जो है जो प्राकलित राशि होगी
तो उसमें भी जो है संशोधन किया जा सकेगा विभाग के द्वारा। मनरेगा के तहत मिलेगा रोजगार। जैसे कि आप जानते हैं कि मनरेगा जो है एक एक्ट है, कानून है, और इस योजना के तहत जो है मनरेगा में 100 दिन काम की गारंटी उपलब्ध कराई जाती है मज़दूरों को। मज़दूरों को वित्त वर्ष में मांग के अनुसार काम मुहैया कराया जा सकेगा, है ना। मनरेगा से निबंधित मज़दूरों को कुआं निर्माण कार्य में लगाया जाएगा। देखिए, अभी मनरेगा के जो निबंधित मज़दूर होते हैं वो कई बार शिकायत आती है कि काम नहीं मिल रहा, तो यदि कुआं निर्माण का कार्य चलेगा तो उन्हें काम दिया जा सकेगा। कुआं निर्माण परिसंपत्तियों के सृजन, पर्यावरण की रक्षा, ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण और शहरों की ओर पलायन को कम करने में सहायक होगी। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है सरकार का कि कुआं निर्माण की जो परिसंपत्ति का सृजन है, ये पहली बात है कि कुआं हमारे झारखंड राज्य में बढ़ेंगे, है ना। सिंचाई का साधन बढ़ेगा, पर्यावरण की भी रक्षा होगी, ग्रामीण महिलाओं का इससे सशक्तिकरण होगा, है ना। वो सिंचाई करेंगे, खेती करेंगे, है ना, आमदनी होगी उनकी, और शहरों की ओर पलायन जो है सो रुकेगा। जब खेती में संवर्धन होगा, आय होगा, आमदनी होगी, तो स्वाभाविक रूप से ग्रामीणों का शहरों की ओर पलायन रुकेगा। इन्हें मिलेगा इस योजना का लाभ। देखिए, इस योजना में कौन कौन से लाभुक जो है पात्र हैं, इसके बारे में बताया गया है। इस योजना के लाभुकों के चयन में मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत निम्नलिखित संबंधित कुटुंबों के स्वामित्वाधीन भूमि या वास भूमि के संबंध में प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए, इसमें जो है अपनी ज़मीन को जो है प्राथमिकता दी जाएगी, है ना, या फिर जो है वास भूमि जो है, या अपने स्वामित्व वाली भूमि या वास भूमि, मतलब कि अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा जो वास भूमि दी जाती है, वासगीत पर्चा दिया जाता है, वैसी भूमि को भी इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए, इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमंतु जनजाति, अधिसूचना में निकाली गई जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे, अन्य कुटुंब, महिला प्रधान वाले कुटुंब, है ना, शारीरिक रूप से विकलांग, है ना, प्रधान वाले कुटुंब, भूमि सुधारों के फ़ायदाग्राही, मतलब जिनको वासगीत पर्चा वगैरह मिला हुआ है, इंदिरा आवास योजना के अधीन फलदायी, है ना, ग्राही, मतलब जिनको आवास का लाभ मिला है, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वनवासी जो वन पट्टा के अधीन है, उनको लाभ मिलेगा। तो जिनको वन पट्टा मिला हुआ है उनको भी इसका लाभ मिलेगा। ये प्राथमिकता के रूप में जो है किया जाना है। देखिए, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन के क्रियान्वयन से संबंधित निम्न दिशा निर्देश का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। देखिए, यह आदेश दिया गया है मनरेगा कर्मियों के लिए है कि क्या क्या गाइडलाइन का पालन करना है कुआं निर्माण में। तो बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के तहत देखिए क्या क्या जो है ये गाइडलाइन आए हैं। कूप निर्माण की योजना की स्वीकृति ग्राम सभा से पारित करने के पश्चात करना सुनिश्चित करेंगे। तो पहला काम आपको करना होगा कि यदि आप कुआं लेना चाहते हैं, इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको अपनी योजना जो है ग्राम सभा से पारित करानी होगी। स्वीकृति के पूर्व ही पंचायत कार्यकारिणी एजेंसी यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त लाभुक को पूर्व में भी किसी प्रकार से कूप की योजना का लाभ प्राप्त न हो। मतलब पहले से यदि कुआं मिला है आपको तो इस योजना में लाभ नहीं मिलेगा, नए लाभुकों को लाभ दिया जाना है। वैसे लाभुक का चयन स्वीकृति देना सुनिश्चित करेंगे जो कूप योजना को ससमय पूर्ण कर सकें। देखिए, अमूमन सरकारी योजनाओं में ये देखा जाता है, जैसे आवास योजना में, कि लोग पैसा ले लेते हैं और इसके बाद जो है ये योजना में कार्य आगे नहीं करते हैं, जिससे कि योजना पूर्ण नहीं हो पाता। अधिकारियों कर्मचारियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए पहले से ही बताया गया है, चेताया गया है सरकार के द्वारा गाइडलाइन दे करके कि वैसे लाभुकों का ही मतलब सिलेक्शन करना है, चयन करना है या स्वीकृति देना है योजना को, जो कि लगे कि वो ससमय जो है इस योजना को पूर्ण कर सकते हैं। संदिग्ध लोगों को, जो पैसा लेकर खा जाते हैं और योजना में आगे कार्य नहीं करते हैं, वैसे लोगों को इससे वंचित किया जाना है। कूप योजनाओं के चयन स्वीकृति में किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर संबंधित कर्मियों से व्यय की गई राशि की वसूली करते हुए
मनरेगा प्रावधानों के अनुरूप विधि सम्मत कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दी जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि कई बार क्या होता है कि सरकारी योजनाएं धरातल पर नहीं उतरती हैं। बिना कुआं बने या पुरानी कुआं को ही मरम्मत करा के दिखा दिया जाएगा कि ये कार्य पूर्ण हो गया है। तो इस तरह की यदि अनियमितता पाई जाती है तो मनरेगा एक्ट में प्रावधान है ना, सोशल ऑडिट होता है उसका। यदि इस तरह की पाई जाती है कमियां तो संबंधित कर्मी, जो भी इसके लिए उत्तरदायी कर्मी होंगे, उनसे व्यय की गई राशि की वसूली की जाएगी मनरेगा प्रावधानों के अनुसार और विधि सम्मत कार्रवाई की अनुशंसा उन पर की जाएगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये सब करने से जो है कर्मी भी डरेंगे, क्योंकि उनसे राशि की वसूली की जाएगी गलत पाए जाने पर। प्रत्येक पंचायत का उक्त 25 योजना का चयन करना है। यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त योजना का उद्देश्य पूर्ण हो। देखिए, अमूमन जो है हर पंचायत में 25 योजना का चयन किया जाएगा, है ना, और सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाले ही लाभुकों को चयन करना है, जो इसका उद्देश्य पूर्ण हो सके, है ना। इसका उद्देश्य है कि पर्यावरण की रक्षा हो, महिला सशक्तिकरण हो, है ना, लोगों का पलायन रुके। तो ये सारे जो उद्देश्य हैं, ये उद्देश्य पूर्ण होने चाहिए, है ना। 2 फसली जो जहाँ पर खेती हो रही है वहाँ 3 फसली खेती हो, किसानों की आमदनी बढ़े, ये तमाम जो है उद्देश्य हैं और ये तमाम उद्देश्य जो है पूरे होने चाहिए। ऐसे जो है योजनाओं का चयन करना है। एक ही स्थान पर कूप की योजनाएं चयनित ना हो। बहुत बार ऐसा होता है कि सारी योजनाएं एक ही जगह दे दी जाती है, एक ही टोला, एक ही गाँव में। ऐसा नहीं है, ये सुनिश्चित करने को कहा गया है। वैसे लाभुक जो बिरसा हरित ग्राम योजना का लाभ प्राप्त है, आवश्यक हो तो प्राथमिकता के आधार पर बिरसा हरित ग्राम योजना के लाभुकों का कूप योजना के तहत चयन करना सुनिश्चित करेंगे। तो ये मैंने पहले ही कहा कि मनरेगा के तहत बिरसा हरित ग्राम योजना का लाभ जिन्होंने प्राप्त किया है तो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर ये बिरसा सिंचाई कूप योजना से भी लाभान्वित किया जाना है। तो यही इसकी गाइडलाइन है। इन गाइडलाइनों का यदि आप, है ना, पालन करते हैं, खरा उतरते हैं इन पर, तो आपको इसका लाभ लेना चाहिए और अपनी कृषि का जो है सिंचाई का साधन संवर्धन करना चाहिए। इससे आपकी खेती जो है फलीभूत होगी और आपकी जो 2 फसली खेती होती है वो 3 फसलों में बदल पाएगी साल भर में। और ऐसी स्थिति में जो है आपकी आमदनी बढ़ेगी कृषि से और, है ना, जो भी इसका उद्देश्य है सरकार का वो पूर्ण हो पाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको हमारे जानकारी अच्छी लगती है, हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा ये वीडियो जो है आप तक समय पहुंच सके। और यदि आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के बीच। और ये सब्सक्राइब अभी आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए इसी निवेदन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद।